हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ स्टडी कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, तो उसको स्क्वायर रूट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले हम करेंगे फुल लेंथी मेथड, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी कि कैसे कर सकते हो आप। सो फॉर दिस फर्स्टली आपको क्या करना है, जिसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसको कंसीडर करिएगा कि लेट दिस इज इक्वल टू से z, और z क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल्स टू फर्दर क्या होता है? x प्लस आयोटा 1। सो यहाँ से क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा 1। यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे क्या आएगा? 3 - 4 आयोटा, दिस विल इक्वल्स टू स्क्वायर, मीन टू से x प्लस आयोटा वाइज होल स्क्वायर। स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो क्या आएगा? हियर इज 3 - 4 आयोटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 into a is your x, b is your iota 1. Further, it is equals to x square, iota square is -1, so यहाँ पे क्या आएगा? माइनस y square प्लस iota times 2xy. Here is 3 - 4 iota. ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। इक्वल होते हैं तो बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? 3। एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2xy इज इक्वल्स टू, हियर इज -4, और यू कैन से xy इज इक्वल्स टू -2। सो आपके पास एक इक्वेशन ये आ रही है और एक इक्वेशन ये आ रही है। टेक इट एज 1, टेक इट एज 2। और फर्दर आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए क्या करोगे? एक तो आपके पास है कि यहाँ से x और y दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उस वैल्यू को बैक यहाँ पे फिल कर दो। फिल करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इन अदर वे, एक फॉर्मूला है हमारे पास जो आपने पढ़ा होगा, वो कौन सा था? a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ab। ये फॉर्मूला में क्या है? अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करोगे, प्लस 4ab करोगे तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब क्या करना आपको? इस a और b को रिप्लेस करना है किसके साथ? x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर इंटू y। सो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है? a और b को रिप्लेस करना है किसके साथ? x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसकी और इसकी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे फिल करिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। This is equals to x square minus y square. From equation 1, it is equals to 3. Here is 3 square 9 plus 4 times xy. xy की वैल्यू क्या है? -2. And here is square. So it is equals to 4. Further, it is equals to 25. 4 into 4, 16. 16 plus 9 is 25. So यहाँ से क्या है आपके पास? x square plus y square is equals to 25. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या आएगा यहाँ से? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों है?
स्क्वायर रूट से हमारे पास दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी दो नंबर जिसके स्क्वायर को आप ऐड कर रहे हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे -5 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5, टेक इट एज 3। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों को ऐड करिएगा, ऐड करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एडिंग 1 एंड 3, दोनों को ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 8। This implies x square is equal to 4. This implies x is equal to plus minus 2. Then again अब क्या करना होगा, फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, here is y square माइनस माइनस प्लस y square, क्या आएगा 2y square is equals to 5 minus 3 that is equal to 2. This implies y square is equals to 1, further y is equals to plus minus 1. तो आपके पास क्या है कि x की भी दो वैल्यूज आई हैं, एक +2 एंड एक -2, सेम है y की भी दो वैल्यूज हैं, एक +1 और -1, बैक इनको यहाँ पे फिल करिएगा तो हमारे पास क्या होगा, वन मोर थिंग इज देयर, जो x और y की वैल्यूज आई है उसको आपको फिल करके यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए -2। अगर आप x को 2 कंसीडर कर रहे हो तो y को क्या लेना होगा -1, तभी इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी -2। सेम अगर आप x को -2 कंसीडर कर रहे हो तो y को भी साथ में क्या करना होगा +1, सो दैट -2 इंटू 1 जो है वो किसके इक्वल हो -2 के। सो इन दोनों वैल्यूज को बैक यहाँ पे फिल करिए तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू x, अगर x 2 है तो y क्या है -1, हियर इज 2 माइनस आयोटा। फर्दर अगर x जो है वो -2 है तो y क्या है +1, सो दिस इज योर आंसर। सो इस केस में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस प्लस माइनस टेकिंग आउटसाइड 2 माइनस आयोटा। अगर आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस के साथ करोगे तो क्या आएगा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। सो दिस इज योर आंसर। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद इक्वेट करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। आफ्टर दैट एक फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये तो क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि इतना बड़ा मेथड हम कैसे करेंगे, तो एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट के लिए क्या करना होगा, यहाँ तक जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर वे में करने होंगे, इसको आप रिमूव कर सकते हो। वो कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, इसमें आपको क्या करना होगा, x और y दो ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो, -2 के। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, x जो है वो किसके इक्वल हो सकता है 1 के, अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -2। सेम अगर x जो है वो हमारे पास -1 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 2। आफ्टर दैट अगर हमारे पास जो x है वो 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी -1, बिकॉज अगर 2 और -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा -2। आफ्टर दैट अगर जो x है वो -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती है कि अगर आप x और y दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या आएगा -2। बट अब आपको क्या करना है कि इन पॉसिबिलिटीज में जो भी आया है आपके पास उसको फर्दर क्रॉस चेक करना होगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप x को 1 फिल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस y क्या है -2, -2 स्क्वायर इज 4, 1 माइनस 4 -3 विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबल नहीं है, ये ट्रू नहीं है इस केस में। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे फिल करिए, -1 स्क्वायर इज 1 माइनस
y क्या है 2, 2 स्क्वायर इज 4, इट इज अगेन -3, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू नहीं है। आफ्टर दैट x इज इक्वल टू क्या है 2, 2 फिल करिए यहाँ पे, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस y क्या है -1, -1 स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो हमें भी क्या चाहिए था 3, सो ये जो है वो क्या है ट्रू है। आफ्टर दैट x अगर -2 है, -2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, इट इज अगेन इक्वल्स टू 3, तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास जो है वो क्या होगी ट्रू होगी इस केस में। तो इनको बैक यहाँ पे फिल करिएगा, आपके पास क्या आंसर आएगा। अगर आप x की वैल्यू को 2 फिल कर रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे 2 एंड y इज -1, तो माइनस आयोटा, x इज -2 एंड y इज योर +1, दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या है यहाँ पे 2 माइनस आयोटा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस आयोटा, माइनस के साथ करोगे तो -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए क्या करना होगा, जिसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसका रियल पार्ट देखिए और इमेजिनरी पार्ट देखिए। लास्ट में हमने डिस्कस किया था रियल पार्ट जो है वो किसके इक्वल आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है -48, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट एक और हमारे पास था, क्या था, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्या है 2xy इज इक्वल्स टू, इस केस में इमेजिनरी क्या है -40, सो यू कैन से xy इज इक्वल टू -7। सो ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, x और y जो है वो किसके इक्वल आ रहा है -7 के। दैट मीन टू से यू हैव टू फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ x एंड y हुज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -7। x और y की ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करिएगा कि उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आए -7 है। तो हो सकता है कि अगर जो x है वो 1 है तो जो y है वो क्या होगा -7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है -7। अगर हमारे पास जो x है वो -1 है तो y जो है वो किसके इक्वल होगा 7, बिकॉज -1 into 7 is -7। x जो है वो सपोज हमारे पास 7 है तो y उस केस में क्या होगा -1। x अगर हमारे पास -7 है तो y उस केस में क्या होगा 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि अगर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है -7। 1 into -7, -1 into 7, 7 into -1, -7 into 1। अब आपको करना क्या है कि इन जो भी पॉसिबिलिटीज बनी है आपके पास उसको फर्दर क्रॉस चेक करना है इस इक्वेशन की हेल्प से कि अगर आप x को 1 फिल कर रहे हो और y को -7 तो क्या आपके पास -48 आ रहा है, चेक करिएगा। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस y इज -7, -7 स्क्वायर इज 49, so 1 minus 49 is equals to -48। so ये पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रू है। सेम अगर आप सेकंड चेक करोगे x इज -1, -1 स्क्वायर इज 1 माइनस y इज 7, 7 स्क्वायर इज 49, दिस इज अगेन ट्रू -48। so ये भी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट चेक करिए, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू -1। x को 7 फिल करो, यहाँ पे क्या होगा 7 स्क्वायर इज 49 माइनस y -1 दैट इज इक्वल टू 48, बट हमें क्या चाहिए था -48। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट एक और चेक करिए, x इज इक्वल टू -7, यहाँ पे चेक करो -7 स्क्वायर इज 49, 49 माइनस 1 दैट इज 48, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो हमारे पास x और y की क्या क्या वैल्यूज आई है कि अगर x 1 है तो y क्या होगा -7। तो इसको हमने कंसीडर किया था x प्लस आयोटा y, दिस इज अगेन इक्वल्स टू, अगर x 1 है यहाँ पे 1 फिल करिएगा एंड y इज -7, तो ये क्या होगा 1 - 7 आयोटा, 1 मोर इज देयर। अगर x जो है वो -1 है तो y क्या है 7 प्लस 7 आयोटा। सो इन दोनों को कंबाइन करके भी आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ -48 - 14 आयोटा इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1 माइनस 7 आयोटा। प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 माइनस 7 आयोटा आएगा, माइनस 1 के साथ करोगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। So this is all about the square root of a complex number, which is very easy thing. आप इसको कर सकते हो अच्छे से। And thank you for watching this video. For more lectures, please subscribe to my channel.